नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। विनीत शर्मा जी कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने लाइव हूं मेरे प्यारे बच्चों, और आज सैटरडे है, मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है। प्रॉफिट लॉस, कल मैंने प्रॉफिट लॉस की सारी बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी। बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। केशव शीट अपलोड नहीं हुई क्या अभी प्रॉफिट लॉस की। शीट अपलोड हो जाएगी भाई, सॉरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बेसिक तो मैं कल पढ़ा चुका हूं और आज की क्लास में सवाल होंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। पहली लाइन में बोला गया है कि राम किसी आर्टिकल को बेचकर 30% का प्रॉफिट कमाता है। यह बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है मेरे दोस्तों। बोला है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर हम इसको सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करें कॉस्ट प्राइस की बजाय। टाइप मेरे दोस्तों आज की क्लास का वन है। मैं आपको इस पे 3 सवाल कराऊंगा। देखिए, सवाल में बोला गया है राम किसी आर्टिकल को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। इस बात का क्या मतलब है बेटा। इस बात का मतलब यह है कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। तो राम किसी आर्टिकल को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो 10 रुपए पर राम को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सवाल में पूछा यह गया है कि भाई अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाए कॉस्ट प्राइस की बजाय, तो लगभग कितना प्रॉफिट होगा। मेरे दोस्तों एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंटेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है भाई, राम राम भाई। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज सीपी की बजाय सेलिंग प्राइस को बेस मानकर निकाला जाए, सेलिंग प्राइस को बेस मानकर, तो कितना लाभ होगा। अब बताओ, किसी सामान का सीपी 10 रुपए है, 10 रुपए पे 3 का फायदा हुआ, तो सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों, 13 रुपए में। सामान बिका कितने में, 13 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 13। अगर कोई सामान का क्रय मूल्य 10 रुपए है, 10 रुपए पे 3 का फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10 और 3 13। यानी कि 13 रुपए के सेलिंग प्राइस पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट है। आपने एक सामान को 13 रुपए में बेचा और 13 रुपए में बेचने पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट है। यह प्रॉफिट आपसे पूछा है परसेंटेज में इंटू 100%। तो इस सवाल में बस इतना ही करना है कि यहां पे बेस आपको कॉस्ट प्राइस ना लेके बेस क्या लेना है, सेलिंग प्राइस लेना है। सेलिंग प्राइस। सर यू आर द फाउंडर ऑफ कचरा गैंग। अमन भदौरिया कह रहे हैं। भाई क्या करूं, सारे दुनिया से परेशान बालक मेरे पास ही आते हैं पढ़ने के लिए। 300 को 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 26 के बाद बच जाएगा 4, तो 13 तिया 39, और ये 23 पॉइंट आएगा, लगभग 1%। तो अप्रोक्स 23.1% आपका लाभ होगा। ठीक है, तो आपको इस बेस यहां पे सीपी की वजह एसपी लेना है क्योंकि सवाल कह रहा है। ठीक है बेटा, आगे आ जा मेरे दोस्त। सवाल लेंगे भाई, 2 क्वेश्चन और करेंगे। सवाल नंबर 17, ये देखो। ये जो सवाल आपके सामने अभी जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था उसमें आया था ये वाला सवाल, यूपी पुलिस के लीक पेपर में। देखिए सवाल है, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। सिराज जो है वो सेलिंग प्राइस पर, यहां देखिए यहां क्या लिखा है, बहुत प्यार से पढ़ेगा। सिराज सेलिंग प्राइस पर 32% प्रॉफिट कमाता है, सेलिंग प्राइस पर। लागत मूल्य पर प्रॉफिट परसेंटेज अप्रॉक्स कितना होगा, या फिर यह भी कह सकता है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सिराज को सेलिंग प्राइस पर 32% प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। तो बेटे ये बताओ 32% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर 4% होता है 1/25, 32% होता है 8/25 ही होता है। तो सवाल के अनुसार सिराज को सेलिंग प्राइस पर 32% लाभ होता है, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 रुपए है तो 25 का 32% 8, आपको 8 का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई। तो बोला कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज अप्रॉक्स कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। एक ही बात है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, मैंने किसी सामान को 25 रुपए में बेचा है,
ये जो 32% का प्रॉफिट है सीपी पर नहीं है, एसपी पर है। एसपी को बेस मानकर निकाला गया। मैंने एक सामान को 25 रुपए में बेचा, मुझे 8 रुपए का फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 17 रुपए। 17 पे 8 का फायदा होगा तभी तो 25 में बिकेगा। यानी कि 17 रुपए के सीपी पर मुझे 8 रुपए का प्रॉफिट है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 800 को 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 17 चौका 68, बच जाएगा 12, 17 सत्ते 119, यानी कि अप्रोक्स 47%। सी ऑप्शन आंसर है, लगभग 47%। आया? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके चलिए, एक और सवाल ऐसा ही मेरे प्यारे दोस्त। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस है। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस है। एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या होगा? एक्चुअल लॉस परसेंटेज, एक्चुअल लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा? यानी कि ये सवाल में बोला है एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33, सेलिंग प्राइस को बेस मान के, ये जो लॉस परसेंटेज बताया है सेलिंग प्राइस को बेस मान के, लेकिन एक्चुअली में जो लॉस है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो पूछा क्रिया मूल्य पर कितने परसेंट का लॉस है। अब 13.33% क्या होता है बेटा? 13.33% होता है फ्रैक्शन में 2/15, ये 6.66% का डबल है। 6.66% का डबल है। 6.66% 1/15 है, तो 13.33% 2/15 है। यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 15 है तो आपको उस पर 2 का लॉस है। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 है तो आपको 2 का लॉस है। तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना होगा मेरे दोस्तों? एक बात बताइए, मैंने किसी सामान को 15 रुपए में बेचा, ये पेन मैंने 15 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया इस पेन पे, तो मैंने पेन खरीदा कितने का होगा? 17 रुपए का, 17 का खरीदा होगा। 17 पे 2 का लॉस होगा तभी तो 15 बिकेगा। तो 17 के सीपी पर 2 का लॉस हुआ है मुझे। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 200/17, 17 कम 17 3 0, 17 कम 17 13 और 17 सत्ते 119, 11 17 छिक्का 102, अप्रोक्स 11.76% आ गया पहला ऑप्शन। लगभग कर लोगे ना ऐसा सवाल? शीट अपलोड हो जाएगी प्रिंस जी। आइए आगे चलिए, सवाल नंबर है भाई मेरे 19। ये बताओ, अब एक लेवल आगे बढ़ाते मेरे प्यारे भाई। अब मैं सवाल को एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। सेम टाइप, अभी टाइप नहीं बदला मेरे प्यारे भाई, टाइप सेम है। सेलिंग प्राइस देखो, एक किताब को 144 रुपए में बेचने पर एक सेलर को कॉस्ट का 1/7 लॉस होता है। एक किताब को 144 में बेचने पर 1/7 का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। कॉस्ट का कितने का? लागत का, कॉस्ट का 1/7 लॉस होता है दोस्त, ठीक है जी। यदि किताब को 193.2 में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो सीपी निकालना पड़ेगा। अगर हम एक किताब को 144 में बेच रहे हैं तो कॉस्ट का 1/7 लॉस हो रहा है। कॉस्ट का 1/7, लागत मूल्य का 1/7, यानी कि अगर सीपी 7 है, अगर सीपी 7 है तो आपको 1 का लॉस हो रहा है। अगर सीपी 7 है तो 1 का लॉस हो रहा है, तो सामान बिक कितने में रहा है? 6 में। अगर 7 के सीपी पर 1 का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 6 में। तो 6 की वैल्यू मेरे दोस्तों 144 रुपए है, 24 गुना। तो सीपी तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 24 गुना होगी। 24 गुना यानी कि 24 सत्ते 168 रुपए। तो यहां से क्रिय मूल्य 168 रुपए आ गया, 168 रुपीज। तो पहली लाइन का इस्तेमाल करके मैंने सीपी निकाल लिया, है ना। कॉस्ट का 1/7 लॉस हो रहा है। अगर सीपी 7 है, 7 पे 1 का लॉस हो रहा है मेरे प्यार भी, तो सामान बिका कितने में? 6 में। 6 की और बिका कितने में? 144 में बेची किताब। 6 के लिए 144 है, 24 गुना, 7 की वैल्यू भी 24 गुना 168 रुपए। अब बताओ 168 रुपए किताब का क्रिय मूल्य है। 168 रुपए की किताब को अगर 193.2 रुपए में बेचा जाए तो पहली बात तो लॉस तो होगा नहीं भाई। कम की किताब ज्यादा में बेची, प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भी बताइए जल्दी से। यह आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 25.2।
25.2 का प्रॉफिट होगा 168 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ये आएगा। तो 0 से डेसिमल आपका कट जाएगा और 12 से 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 12 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 14 बार। 210/14 आ गया 15%। तो आपको 15% का प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन आंसर है, 15% गेन। कर लोगे? तो सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। चलिए एक और देखो दोस्त, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। ये बनाओ सवाल नंबर 20। ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया था। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वही है मेरे भाई, बस यहां परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछा गया है। सवाल में कहा गया मेरे दोस्तों कि रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा। रमेश ने 1275 रुपए में बैग खरीदा। बैग का सीपी है, क्रिय मूल्य, और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। क्या करा? रमेश ने बैग खरीद के 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस पर गणना की। जो प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, ये सेलिंग प्राइस पर निकाला है। तो बैग का सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, बताओ। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा, तो 1275 रुपए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर रमेश ने इसको 15% गेन पर बेच दिया। भैया 15% जो गेन है ये कॉस्ट प्राइस को बेस मान के नहीं निकाला गया है। मैंने कल की क्लास में बोला, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं सीपी की जगह एसपी ले लूंगा तो एसपी को बेस मान के निकाला जाएगा, बस यही फर्क है। तो 15% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट किया गया है। प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई 5%, 1/20, 3/20। यानी कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो आपको उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है। यह मतलब है अगर किसी वस्तु को आपने 20 में बेचा है तो आपको 3 का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी कितना होगा मेरे भाई? सीपी, टेल मी द सीपी। मैंने सामान को 20 में बेचा, मुझे 3 का फायदा हुआ, तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? 17 रहा होगा। 17 के सीपी पे 3 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 20 में बिकेगा। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 17 है, 17 पे 3 का फायदा होगा, तभी तो 17 3 20 में बेचोगे। तो सीपी है 17। 17 की वैल्यू सवाल में 1275 रुपए दे रखी है, 1275 रुपीज। कितने गुना? तो 17 7 119, 8 17 पंजे 85, 75 गुना हो गया बेटा। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 75 टाइम्स आएगी। 20 यूनिट की वैल्यू भी 75 गुना होगी, यानी कि 1500 रुपए। तो बैग का जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 रुपए है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1500 रुपए। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल मैंने आपको करवाए, ये 18, 17, 16, ये बिल्कुल सेम ही है, बस यार रुपए परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट रुपए में पूछ लिया गया है। चलो एक सवाल और करेंगे भाई मेरा ऐसा ही, फिर ये टाइप खत्म। अगला टाइप आएगा फिर 21वां। देखो भाई 21, ये मेंस के पेपर का सवाल है। सवाल देखेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। भाई एसी ज्यादा ही ठंडा कर रहा। हाँ। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1800 रुपए है। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट कितने रुपए का है? बढ़िया सवाल मेरे प्यारे भाई, सवाल समझे। एक आर्टिकल का सीपी 2800 है और प्रॉफिट जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 20% है। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का नहीं बताया सवाल में। प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, यानी कि प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 20% है। सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% का मतलब 1/5। ये जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस को बेस मानकर निकाला गया। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, यानी कि अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो 5 यूनिट पे आपको 1 यूनिट का मेरे दोस्तों प्रॉफिट है।
बताओ, यानी कि यहां से सीपी कितना आएगा मेरे प्यारे भी, सीपी कितना आएगा, जल्दी से जवाब दो मेरे बच्चों। सीपी कितना आएगा मेरे भाई। मैंने अगर किसी सामान को इस पेन को मैंने 5 रुपए में बेचा और मुझे 1 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना होगा, 4। सीपी कितना होगा, 4, जबकि सीपी कितना आर्टिकल का 2800 रुपए, 2800 रुपीज। बोला एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 4 की वैल्यू 2800 रुपए है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां पे 700 रुपए। 700 रुपीज इस सवाल का आंसर है, 1 की वैल्यू बी ऑप्शन 700। आपको क्या लगता है हर्षित। प्रॉफिट आपसे पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपीज। मजा, ये विश्वास करिए मेंस के पेपर का सवाल था। सब प्लीज रिप्लाई, मैं प्रॉफिट लॉस से बैच स्टार्ट कर रहा हूं, परसेंटेज करके आना चाहिए मुझे, यस। आदर्श चौहान, बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े प्रॉफिट लॉस पढ़ने की गुस्ताखी कतई ना करें। इफ यू डोंट नो परसेंटेज और रेशियो, एसपी को बेस कब मानते हैं, अदिति सोनी कह रही हैं डाउट। जब सवाल में कहेगा प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, देखो चीख चीख के कह रहा है, चीख चीख के, कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है। अगर ये नहीं कहा गया है, सिंपल प्रॉफिट बोला गया है कि भाई प्रॉफिट 20% है, तो हम कॉस्ट प्राइस को ही बेस मानते हैं। इस सवाल में चीख चीख कर बोला गया अदिति कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20%, इसलिए सेलिंग प्राइस को बेस माना गया है। नहीं कहता तो हम नॉर्मल सीपी को ही बेस मान के करते। आगे ये टाइप खत्म बच्चों, 6 सवाल करा दिए मैंने इस टाइप के। आगे चलेंगे, अगला टाइप ये बताओ। हाँ जी, कर लोगे ना इस टाइप का सवाल। कर लोगे ना ऐसा सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। 6 सवाल करा दिया मैंने, अगर अब भी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर सकते भाई। फिर ये देखिए, ये बहुत सिंपल टाइप आता है मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 2। आज की क्लास का टाइप नंबर 2 बहुत सिंपल, ये कहूंगा मैं सबसे आसान आता है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर बढ़ाई जा सकती है। चलो, कोई दुकानदार 1350 रुपए में 15 दर्जन पेन खरीदता है, 1350 रुपए में 15 दर्जन पेन, और उन्हें 495 रुपए पर 5 दर्जन के प्राइस में बेचता है। उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अच्छा, अगर किसी दुकानदार ने 1350 रुपए में 15 दर्जन पेन खरीदे हैं, तो 1 दर्जन पेन कितने का खरीदा है, 90 रुपए का। ये सीपी हो गया, 1 दर्जन पेन इतने का खरीदा। जब बेचने की बारी आती है तो 495 रुपए में 5 दर्जन पेन बेचे, तो 1 दर्जन पेन कितने का बेचा है, 495 को 5 से भाग देंगे, 99 का। यानी कि 1 दर्जन पेन उसने 90 रुपए का खरीद के 99 रुपए में बेच दिया है 1 दर्जन पेन, तो 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 90 पर। 90 पे 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10% का प्रॉफिट पर बेचा है। ए ऑप्शन। मंजीत राणा, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 23। सर सीजल के डेली क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए प्लीज प्लीज। फयाज आलम, वाह। बेसिक एंड ट्रिक दोनों बताया करो। बेसिक तो मैंने कल बता दिया, ट्रिक में बताता ही नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कभी फेल नहीं होगा। घर से बेसिक पढ़ के आया करो, क्लास में कॉन्सेप्ट से सवाल होंगे जल्दी जल्दी। सवालों के बीच में बेसिक बताना मुझे कतई पसंद नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट होता है। अगला टाइप, अगला टाइप, टाइप नंबर 3।
अगला टाइप, टाइप नंबर 3, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं सीजीएल 2024 का पेपर देना है जल्दबाजी में, हालांकि उनका सिलेक्शन होगा नहीं करते भी, ये जाओ यूट्यूब पे जाओ, खोलो चैनल, ये रहा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में ये देखो एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन एसएससी 2024। आप यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्त, 50 यात्री चले 50, ये देखो जितना भी पेपर हुआ, एसएससी जीडी का पेपर हुआ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, सीएचएसएल का पेपर हुआ, हर एग्जाम के बेस्ट 50 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं सन 2024 के। साल 2024 में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए हर पेपर के बेस्ट 50 क्वेश्चंस सॉल्व करवा रखे हैं। आपने कर लिए क्या? ये 200 सवाल है क्या? आपने 200 सवाल सॉल्व कर लिए? 250 सवाल है, 250 सॉल्व कर लिए क्या आपने? कर लिए। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट चैनल पे सॉल्व करवा रखे, आपने कर लिए। एक्चुअली तुमको कुछ करना नहीं है, बस तुमको बकर बकर करनी है, बकर बकर, ये करवाओ वो करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। जब वो करवाने लगेंगे तो तुम्हें वो नहीं करना है। कर लिए क्या? कितने बच्चों ने ये सारी वीडियो देख डाली हैं? क्या आपको इतनी शर्म लिहाज नहीं कि अगर आपको 2024 का पेपर देना है तो 2024 में एसएससी ने जितने भी बेस्ट सवाल पूछे हैं वो मुझे कर लेने चाहिए? करे क्या आपने? कितने बच्चों ने करे आप में से? इतने मेहनती होते तो ऐसी हालत होती तुम्हारी, इतने मेहनती होते तो। टाइप नंबर 3 पढ़ो तुम। ऐसे थोड़ा ना कचरा लोग कहता हूं, कचरा लोग कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, वाकई में कचरा हो तुम। सवाल टाइप नंबर 3 करेंगे। देखो ये टाइप सबसे आसान है, केवल नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एस ने अपना फोन 15,500 रुपए में बेचा, जिसे 12,000 में खरीदा था। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? चैनल का नाम है गगन प्रताप मैथ्स, जिस पर फ्री क्लास हो रही है, उस पर प्लेलिस्ट है। एस ने अपना फोन 15,500 रुपए में बेचा, तो एक बंदा है एस, उसने अपना फोन बेच दिया 15,500 रुपए में, ठीक है। और इस फोन को कितने में खरीदा था? 12,000 में खरीदा था, यानी कि फोन का कॉस्ट प्राइस 12,000 है, क्रय मूल्य। कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो दिस इज द इजीएस्ट टाइप, लेकिन आजकल कैलकुलेशन काफी बढ़ा देता है, सिंपल नहीं आएगा कि 5,000 का सामान 6,000 में बेचो, बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इतना सिंपल नहीं आएगा। तो 12,000 रुपए का सामान मेरे दोस्तों बेचा गया है, तो आप अगर रेशियो आसानी से निकल रहा है तो रेशियो ले लो, या रेशियो निकल रहा है, देखो आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 5 से कट रहा है बेटा, 5 से चला जाएगा 24 बार, और ये 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 31 बार, यानी कि अल्टीमेटली हमने 24 का सामान 31 में बेचा। 24 का सामान 31 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ? 7 रुपए का फायदा हुआ, 24 रुपए के क्रय मूल्य पर 7/24। मैंने आपको बता रखा है 1/24 की परसेंटेज वैल्यू, 1/24 होता है अप्रोक्स 4.16%। इसका 7 गुना कितना आएगा? इसका 7 गुना कितना आएगा? लगभग 28 और 16 7 112, लगभग 29% आएगा। अप्रोक्स 29% ये आंसर है, सेकंड ऑप्शन, अप्रोक्स 29%। तो यहां रेशियो आसानी से निकल रहा था, मैंने सीपीएसपी का रेशियो ले लिया। ये लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। अब मैंने कल ये समझा दिया है कि कैसे करना है, अब आपने नहीं देखा, आपकी गलती है, ठीक है। आगे लेकिन बेटा आजकल ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछने लगा है एग्जामिनर। ये देखिए एसएससी एमटीएस के पेपर का सवाल, एसएससी एमटीएस 2023, सेम क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा है। राम ने रुपए 65,500 में टीवी खरीदा, तो राम जी ने टीवी खरीदा है अभी 65,500 रुपए में, ठीक है।
और खरीदने के बाद उसे बेच दिया, सिंपल है, 89,080 में, 89080 में, तो उस टीवी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ जी टीवी पर राम को, बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहां से रेशियो ले सकते हैं, अगर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे सवाल का आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है भाई, तो रेशियो भी लेने की कोई जरूरत नहीं, एग्जैक्ट दिख रहा है। तो बताओ कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा है, 80, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23,580 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, 65,500 पर, 65,500 रुपए पर 23,580 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भैया। परसेंटेज में कितना, इतने का प्रॉफिट हुआ बेटा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे प्रॉफिट आएगा, परसेंटेज में इंटू 100%, ये कैंसल आउट होगा, 2 जीरो से 2 जीरो है भाई, ये 0 है, 5 से चला जाएगा 2 बार, ये 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 131 बार, 131 बार, कितनी बार जाएगा भाई, 131 से जाएगा मेरे दोस्तों, 131 से कम 131, बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 104, 1048, 13 104, 18 बार जाएगा, 18 बार, तो 18 दूनी 36, तो 36% आ रहा है मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करने पर, 36% का प्रॉफिट हुआ, बी ऑप्शन 36%, 36%। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 25 ही बताइए। अब लिखना कम करेंगे थोड़ा सा, सवाल को सीधा सॉल्यूशन फेज में लेके आओ, स्क्रीन पर देखते ही, अगर इतना आसान है। महेश ने 28,500 रुपए में वाटर कूलर खरीदा महेश ने, और उसे 24,800 रुपए में बेचा। 28,500 में वाटर कूलर खरीद के 24,800 में बेचा, लॉस परसेंटेज क्या है, तो 28,500 का 24,800 में बेचा मेरे दोस्तों, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो 28,500 सीपी है। अगर 28,500 का महेश ने 24,800 में बेचा है तो कितना मेरे दोस्तों, माइनस करेंगे, ये 700 आएगा मेरे भाई, 700, और ये आ जाएगा 27 में 3700 रुपए का, 3700 रुपए का नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस कम है, 3700 रुपए का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों, तो 28,500 पे 3700 का नुकसान हुआ मेरे भाई। देखो इस सवाल के ना ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ऑप्शंस तो मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं, या तो मैं पूरी कैलकुलेशन करूं कि 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, या फिर मेरे दोस्तों मैं अप्रोक्स भी देख सकता हूं कि यहां पे 2 जीरो तो कट ही जाएगा भाई। ये 285 का 37 कितना हो रहा है, देखो 285 का 10% होता है 28.5, तो 10% से तो ज्यादा आएगा। अच्छा ये काफी नजदीक भी तो है ये दोनों ऑप्शन, पूरा करना पड़ेगा भाई, पूरा करना ही पड़ेगा, वही ठीक है। ये 2 जीरो काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ है भाई, 14% से कम आएगा क्या, 14% से कम ही आएगा वैसे ये। 5 से भी अगर मैं काटता हूं तो 20 बार, और मैं इसको 5 से भी काटूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 5 पंचे 25 और 3 ये 57 बार, ठीक है भाई। तो आ जाएगा 740/57, 740/57% आएगा, ठीक है, 740/57। तो लगभग कितना आएगा, देखो 25% तो पहुंचेगा नहीं, अगर 740 को 57 से भी भाग देंगे तो 57 एकम 57 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा भाई 17, 170, तो 57 दूनी जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये लगभग 13% के आसपास आएगा, पहला ऑप्शन अप्रोक्स 13%, 12.98। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 57 एकम 57, फिर मेरे दोस्तों आपका 2 बार ही जा पाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 12। आगे भाग नहीं देना होता, ये 12 पॉइंट नहीं है, ये 12 पॉइंट नहीं है, हटा दो, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो पेपर में हल्की सी कैलकुलेशन के लिए तैयार होके जाएं, बहुत सिंपल डाटा आपको नहीं दिया जाएगा। अगला टाइप करें अब,
अगला टाइप करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट वैरायटी, सवाल नंबर 26। तो आज की क्लास का टाइप नंबर है आपके सामने यहां पर 4। इसमें क्या आपको, इस वैरायटी में क्या आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपको दिया जाएगा मेरे भाई, और आपसे यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज देगा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। जैसे एक आदमी एक आदमी एक टेबल फैन 2800 रुपए में खरीदता है, एक आदमी ने एक टेबल फैन खरीदा 2800 रुपए में, उसे 12% के लॉस पर बेच दिया, सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2800 रुपए में टेबल फैन खरीदा, 12% के लॉस पर बेच दिया, तो टेबल फैन का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, जवाब दीजिएगा। देखो स्टूडेंट, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, एवरीथिंग इज 100%। अगर 100% पे 12% का लॉस हुआ, 100% पे 12% का लॉस हुआ, तो 100 में से 12 घटाइए, आपने बेचा कितने में? 88% में बेचा है, 88% में। 2800 रुपए के 88% में बेचा, मैंने कल ही ये समझाया है। 100% पर 12% का लॉस होगा तो आप सामान को कॉस्ट प्राइस के 88% में बेचोगे। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते, मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। अट्टू मट्टू 64, 4 4 इकाई का अंक आएगा, 4 एंड में आना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर 2464। जो 8 की 8 में गुणा होगी 64, यानी कि एंड में 4 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है। दिस इज वेरी वेरी इजी टाइप। देखो, चाहे कोई टाइप आसान हो मुश्किल हो, करना तो हमें सभी है ना भाई। ये हो गया। ये देखिए सवाल नंबर 27। सेल के आखिरी 2 हफ्तों में, इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ ए सेल, प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय 32%। व्हाट द सेल प्राइस टू द नियरेस्ट रूपी, अप्रोक्स में बताना है, ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन विच ओरिजिनली कॉस्ट 25995, 25995। बहुत बढ़िया। देखो सेल लग रही है एक शॉपिंग मॉल में, तो सेल के आखिरी 2 वीक बचे हैं, तो लास्ट के 2 वीक में जो है सभी के प्राइस 32% रिड्यूस कर दिए। तो आपसे पूछा है माइक्रोवेव ओवन का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होगा, लगभग अप्रोक्स में बताना है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 25,995 था, लगभग बताना है। अब अगर मैं यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, करते करते कैलकुलेशन आंसर नहीं आने वाला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर है, एक एक हजार रुपए से भी ज्यादा का फर्क है, एक एक हजार का फर्क तो है ही, तो मैं अप्रोक्स कर लूंगा। अगर आपको यहां पे ओवन का कॉस्ट प्राइस 25,995 दिया है, तो लगभग कितना है? 26,000 है। 25,995 लगभग, क्या मैं 26,000 नहीं लिख सकता? 26,000 रुपीज, 26,000 रुपए मेरे दोस्त, 26,000 रुपए। अरे 5 रुपए तो ज्यादा है, 995, 5 रुपए ज्यादा है, 26,000 हो जाएगा। 26,000 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इससे कैलकुलेशन बहुत बुरी हो जाएगी। अब 26,000 सीपी है, प्राइस 32% कम हो गया मेरे दोस्तों, है ना, सेल चल रही है, 32% कम कर दिया, तो 26,000 का 32% कितना होता है? देखो पहले 26,000 का 30% निकालो, 32% निकालने के लिए ऐसे निकाला करो, 30% प्लस 2% अलग अलग। 26,000 का 30% 7800, 26,000 का 2% 520, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 78 5 8320 आएगा, 8320, यानी कि लगभग 8300 आएगा, अप्रोक्स जोड़ेंगे 8300 आएगा। तो जो माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 700, और 25 माइनस 8 17, यानी कि 17,700 रुपए के आसपास आएगा। 17,700 के आसपास, एक ही ऑप्शन है बी, ई वाला। 17,700 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर आ गया, बात खत्म हो गया। क्योंकि इस सवाल के आंसर इंटीजर है, जब सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं, अप्रोक्स में, तो वहां आप मल्टीपल वगैरह या यूनिट डिजिट चेक नहीं करते। जब सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं तो वहां यूनिट डिजिट या मल्टीपल वगैरह के कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, कि ये एग्जैक्ट है ही नहीं, ये तो अप्रोक्स है।
ठीक है, ये सब मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया कि कैसे कैलकुलेशन को कम करना है। ये सवाल तो सॉल्व करना दुनिया जानती है, लेकिन सॉल्व होगा थोड़ा ना पेपर में, कैलकुलेशन इतनी बड़ी है। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें कैलकुलेशन कम करना सीखना है आज के टाइम पे। हमेशा ब्रेक कर करके निकाला करो परसेंटेज। सेल के आखिर 2 वीक में 32% कम कर दिए प्राइस। तो पूछा है एक ओवन जिसका कॉस्ट प्राइस 25,995 है, सेलिंग प्राइस लगभग कितना होगा? लगभग लगभग पूछा है, लगभग। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है विकल्प में, लेकिन ये ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्सी सॉल्व करूंगा। भाई 25,995 कितना होता है? लगभग 26,000 होता है, 26,000। ऑप्शंस दूर दूर है तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं विनीत। अब 26,000 पे 32% कम करना है। 26,000 का 32% कितना होता है? 32% निकालने को 30% प्लस 2% करो। 26,000 का 30%, 26 थी 78, 7800। 26,000 का 2%, 26 दूनी 52, 520। इनको जोड़ेंगे 8320 आएगा। 20 रुपए को भी मैंने इग्नोर कर दिया, 8300। 26,000 का 32% लगभग 8300 होता है, कम करेंगे 17,700। तो माइक्रोवेव ओवन का सेलिंग प्राइस 17,700 के नजदीक होना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन है बी। माइनस कैसे किया? अरे भाई 32% कम करना है ना, कम। अरे कम करना है तो माइनस करेंगे, बढ़ाना है तो प्लस करेंगे। अरे दोस्तों, सब भूल भाल गए तुम परसेंटेज में, सब भूल भाल गए। जाके परसेंटेज पढ़ो दोबारा से, लेक्चर कर दो बंद और जाके परसेंटेज पढ़ो दोबारा से। जो बच्चा इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा वो ये लेक्चर बंद कर दे और दोबारा से जाके परसेंटेज पढ़े दोबारा से। कॉस्ट प्राइस का 68% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन कौन करेगा? तुम्हारा फूफा? मुझे सवाल की कैलकुलेशन कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, जो भी करना पड़ेगा। मैं एक तरीके से चलने वाला आदमी नहीं हूं। जहां मुझे जिस तरीके से कैलकुलेशन कम लगेगी मैं वैसे करूंगा। 26,000 का, यहां देखो दुष्ट, 26,000 को 32% कम करोगे तो कितना आएगा? किसी भी संख्या को 32% कम करोगे तो कितना हो जाता है? 26,000 का 68%। अब ये 26 की 68 में गुणा कौन करे? 26 की 68 में गुणा कौन करे? इसलिए मैंने नहीं करा। मैंने सीधा 26,000 का 32% निकाला, मुझे इजी लग रहा था और मैंने वो घटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनते क्यों नहीं हो कि कैलकुलेशन कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा इंसान को वो करेगा। ये देखिए, सीतसल टीयर 1 के पेपर का सवाल बनाओ। रत्नाकर राय जी बता दिए मैंने, क्या बताऊं? यार बुद्धि सड़ गई है अंजलि चौधरी। कैलकुलेशन कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। चाहे रेशियो से हो रही है, रेशियो से 100% मान के हो रही है, 100% से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर रहे हैं उससे। ये देखिए, एक महिला 4,000 में, लास्ट सवाल है इस टाइप का, एक महिला 4,000 में घड़ी खरीदती है और 13% लॉस पर बेचती है। 13% लॉस पर घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक महिला ने 4,000 रुपए में घड़ी खरीदी, 4,000 रुपए में, और 13% लॉस पर बेच दी। 13% लॉस पर बेच दी। घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 13% लॉस पर बेच दी, यानी कि 13% क्रय मूल्य से 13% कम दाम पर बेच दी। आपको नहीं लगता कि मैं बहुत जल्दी निकाल लूंगा 4,000 का 13%? 4,000 का 13% कितना होता है? 520 रुपए। 13 चौका 52। और अगर तुम 4,000 का 13% निकालना नहीं जानते तो तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। 4,000 का 13% 520 रुपए। 4,000 पे 520 रुपए का नुकसान हुआ, कितने बेचोगे? घटाओ। 4,000 में से 520 रुपए जब आप घटाओगे तो कितना आएगा? 3,480 रुपए। 3,480 रुपए में घड़ी बेची, आंसर आ गया, ए ऑप्शन।
पिछले सवाल में भी तो यही किया है। 4,000 का 13%, 520 रुपए का नुकसान हुआ। 4,000 में से 520 घटा दीजिए, 3480 रुपए में घड़ी बेची गई है। पिछले सवाल में भी तो यही किया है। पहाड़ याद करो रत्नाकर, 30 तक पहाड़ याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो। 1 सेकंड में सॉल्व, बिना कलम। इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन भी जो उठाने की जरूरत पड़े इस सवाल में, पेन तक नहीं उठाना भाई। आगे चलते हैं, अब टाइप चेंज करेंगे, चेंज है कि नहीं है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन वो करेंगे इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ये देखो, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में बनाओ। आजकल जमाना ऐसा है कि कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कॉन्सेप्ट सीखने से, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो कम करना। और कैलकुलेशन कम करने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिमाग का वो हर सवाल के डाटा के हिसाब से अलग अलग होता है। कितना भी आप कॉन्सेप्ट सीखते रहो, आपसे पेपर हल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे जल्दी गुणा करनी है, कैसे जल्दी माइनस करना है, किसका परसेंटेज निकालना है, कहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना है, ये आप जानते ही नहीं। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। अब जैसे वाला सवाल देखो, हेड कांस्टेबल के पेपर का, अगर आप इस सवाल की पूरी पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो 15 मिनट से ज्यादा ले लोगे आप। जरा ये सवाल पढ़ो आप। राउला रिवीजन, अनुज ने 8% जीएसटी सहित 7,071.84 रुपए का एक पर्स खरीदा। अनुज ने, अगर जीएसटी बढ़ाकर 10% हो जाए तो नया सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। सवाल है बेटा। हालांकि इसमें कुछ सोचना नहीं है, समझदार बालक सीधा कहेगा सर 11 का मल्टीपल चेक करो, 11 का। अनुज ने एक पर्स खरीदा है 7,071.84 रुपए का, जिसमें 8% जीएसटी लगा हुआ, जीएसटी टैक्स लगा हुआ है। यानी कि अगर पर्स की कीमत 100% है ना दोस्त, तो 100% पे आपको 8% और एक्स्ट्रा देना है, जीएसटी टैक्स देना है। यानी कि अगर पर्स 100 रुपए का है तो आपको 8 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। तो यानी कि पर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 108%, 108% पे करना पड़ेगा। और आपने पर्स खरीदा कितने का है? 7,071.84 रुपए में आपने पर्स खरीदा है। ये आ गया। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 1% की वैल्यू आएगी 7,071.84 बटे 108। अगर पर्स का क्रिय मूल्य पूछता तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल देते। बोला जीएसटी अगर 8% की बजाय 10% कर दें तो कितना प्राइस होगा? अब 8% की बजाय 10% कर दोगे तो कितना पे करना पड़ेगा? 100% तो देना ही है पर्स का कीमत, 10% टैक्स भी देना है, 110%। तो आपको यहां से 110% की वैल्यू पूछी है, 110% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 110 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 110 रुपए, ये आएगा बेटा। और मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये कैलकुलेशन मुझे करनी है, तो कैलकुलेशन लेंदी है कि नहीं, बड़ी है कि नहीं कैलकुलेशन? कौन करे 108 से भाग और फिर 110 से गुणा? हम क्या पेपर में इतना समय होता है कि आप 7,071.84 को 108 से भाग कर पाओ? नहीं कर सकते भाई, हमें छोटा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, जुगाड़। वो भी आएगा करंट मींस के सवाल, पहले प्री वाले तो कर लो, अभी मींस के भी आएंगे, है ना। जब तुम ही कहोगे सर मेरी आत्मा हिल रही है, सर मेरे घुटने कांप रहे हैं, जब आपके प्राण निकलने को तैयार हो जाएंगे वो भी सवाल आएंगे बेटा। अभी हल्के तो कर लो पहले प्री लेवल के, बैच प्री से मेंस लेवल है, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, शक मत करो बेटा।
देखो ये 110 में आता है 11, 11 तो कटेगा नहीं नीचे 108 से, 108 से क्या 11 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि 110 में अगर 11 आ रहा है तो जो भी आंसर होगा वो 111 से कटने वाला होगा। 110 का मल्टीपल क्यों किया? अरे 1% की वैल्यू है, 110% की वैल्यू निकालने के लिए 110 से गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीपल आएगा, कि ऊपर 110 में 11 आ रहा है, 11 कटेगा नहीं नीचे से, तो 108 से 11 कटेगा नहीं, तो 11 से कटने वाला नंबर देखो। 11 का नियम आप जानते हैं, 11 का नियम मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये देखो इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का सम, 7 7 14, 14 प्लस 0 14, 7 9 16 2 18, 14 18 का डिफरेंस 4 है, डिफरेंस 4 नहीं आना चाहिए, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9, 9 7 16, 1 8 9 9 18, 18 16 का डिफरेंस 2 है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये देखेंगे 7 7 5 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर हो गया। जब 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा वाला आंसर आ जाएगा। देखो ना 7 7 8 15, 15 और 4 का डिफरेंस 11। कोई नंबर 11 से तभी कटेगा जब उसके ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के डिजिट का सम, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट का सम 11 से कटता हो। एक ही ऑप्शन है डी जो 11 से कट रहा है, और यही आंसर भी बनना चाहिए। खत्म। यस राम श्रेष्ठ, 7,071.84 को 7,072 मान के भी आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर उतनी भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समझ में आया भाई मेरे? हाँ है ना, समझ में आया। सर कैसे पता चला कि आंसर एग्जैक्ट है? बिल्कुल सही डाउट, कैसे पता चला? देखो इस सवाल के हर एक ऑप्शन में डेसिमल के बाद दो दो अंक दिए, डेसिमल के बाद दो दो अंक दिए, इस सवाल के हर एक ऑप्शन में डेसिमल के बाद दो दो अंक दिए। देखो जब मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको बात देखनी है कि कैलकुलेशन करने पर यहां दो ही डेसिमल है, दो ही डेसिमल है, देखो दो ही डेसिमल है डेसिमल के बाद, और ऑप्शन में भी डेसिमल के बाद दो ही अंक दिए हुए, दो ही अंक, यानी कि यहां पे एग्जैक्ट दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर यहां पर दिए हुए। होता कि बेटा यहां तो दो डेसिमल है और ऑप्शन में डेसिमल ही नहीं है, तो यानी कि आंसर उसने अप्रोक्स कर दिया है। जब कैलकुलेशन में दो डेसिमल है, ऑप्शन में दो डेसिमल है, यानी कि एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ऑप्शंस दिए हैं, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का। जिस दिन आप 500 सवाल लगा लोगे, अपने आप ये चीजें करने लग जाओगे। सवाल नंबर 30, अगला टाइप, अगला टाइप, और मैं कहूंगा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, आज की क्लास का टाइप नंबर 4, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, अब तक का। करते हैं बेटा। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर डाटा इजी है तो आप 100% मान के सवाल बना लीजिए, लेकिन अगर डाटा मुश्किल है, परसेंटेज मुश्किल है, 16.66%, 32.66%, इस तरीके से, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करिए। इतना सिंपल सा नियम है, मैं परसेंटेज से बताता आ रहा हूं। जैसे यहां देखिए सवाल में 23% की मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 56,703 हो जाता है, इसका आरंभिक मूल्य कितना था? एक टीवी का प्राइस 23% बढ़ाने के बाद 56,703 हो जाता है। टीवी का ओरिजिनल प्राइस क्या था? टाइप नंबर 4 है प्यारे भाई। देखो बहुत सिंपल है, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको परसेंटेज में भी बताए हैं, परसेंटेज का रिवीजन करोगे तो होगा ना। हर चीज अपने आप में ओरिजिनल 100% होती है। माना टीवी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100% है, 100%, ठीक है। टीवी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100% हो, कि यहां परसेंटेज बड़ी आसान है, 23।
अब 100% को 23% आप बढ़ाओगे तो टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? अगर टीवी का ओरिजिनल प्राइस 100% है, 100% को 23% बढ़ाओगे तो टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा? 123, 123%। और टीवी का प्राइस कितना हो जाता है? 56,703 रुपए हो जाता है, 56,703 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 1% की वैल्यू आएगी 56,703 बटे 123। 123 उधर चला जाएगा, ये 1% का मान आ गया। आपसे पूछा टीवी का ओरिजिनल प्राइस, टीवी का ओरिजिनल प्राइस होता है 100%। 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 100 से गुणा। 100% की वैल्यू निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। तो ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, ये वाली। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये आपको यहां पे डायरेक्ट लिखना है। ये स्टेप आपको मेरे दोस्तों डायरेक्ट लिखना है, यहां ये डायरेक्ट लिखना और कुछ नहीं। कि भाई इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए इंसान के अंदर कि एक टीवी का प्राइस 23% बढ़ाने के बाद 56,703 होता है। ओरिजिनल प्राइस क्या है? ये प्राइस 23% बढ़ाने के बाद है, 23% बढ़ाने के बाद ये प्राइस। भाई टीवी का ओरिजिनल प्राइस क्या होता है? 100%। 100% को 23% बढ़ाओगे तो ये 123% की वैल्यू, ये 123% का मान है, 123% का। 1% का मान निकालना है तो 123 से भाग दे दो, ये 1% का मान है। पूछा 100% का मान, 100% का मान पूछा है तो 100% से गुणा कर दो। ये आपको डायरेक्ट लिखना है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है भाई मेरे, तब मेरा आंसर आएगा। जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट है भाई, एग्जैक्ट है भाई। अब आप यहां से देख लीजिए कितनी बार जाने वाला है। तो ये 123 से ही जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये 4 बार ही जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 12 पंजे 60 होता है, 4 बार ही जाएगा। 123 चौका है भाई 480 और 12 492 जाएगा, 492 4 बार, 4 बार जाएगा। तो ये वाला आंसर नहीं है, और ये वाला, ये इनमें से कोई एक आंसर होगा। 4 बार जाएगा, 123 चौका 492। बचेगा कितना? 67 और 8, 67 और 8 75 बच जाएगा। तो 123 से फिर कितनी बार जाएगा? 75, ये 750 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि 4 के बाद 6 बार जाएगा। तो ये वाला आंसर है डी। 4 के बाद 6 बार जाएगा, ये आंसर है डी। खत्म। मैं पूरा भाग करके नहीं देखूंगा। 123 चौका फिर 6 बार जाएगा, 6 बार। अब देखो आपको भाग करना आना चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी। 123 का पहाड़ा याद है ना सभी को? आप डिजिटल सम वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह लगाओगे, बट नॉर्मल ही बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो परेशानी किस बात की? केशव लगा दो और सवाल। सिंप्लीफिकेशन में बताया रत्ना कर रहा है ऑलरेडी मैंने। ऑप्शन से भी कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, ऑप्शन से भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। चलो करो। शीट आज अपलोड करवा दूंगा। अभी तक मैंने, हैं, शीट अपलोड हो चुकी है भाई, चेक कर लो आप अपने नोट्स वाले सेक्शन में। थर्टी 31 बनाए भाई। अभी तक जितने भी टाइप पढ़ा है उनमें सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट। अपनी बाइक को 80,500 में बेचने पर अमित ने 15% का लाभ कमाया। अमित ने अपनी बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? अमित ने अपनी बाइक 80,500 में बेची, ये सेलिंग प्राइस है,
और 80,500 बेचने पर अमित को 15% का प्रॉफिट हुआ। अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी, यानी कि अमित से बाइक का क्या पूछा है बेटा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। ये तो टाइप है, आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट लॉस दिया होगा। देखिए डाटा बहुत आसान है, 15% का प्रॉफिट आप चाहे 100% मान के कर लो, चाहे रेशियो में बदल के कर लो, इच्छा आपकी है, जो मर्जी वो कर लीजिए, जैसे मर्जी आए वो कर लीजिए मेरे दोस्तों। अगर कोई बच्चा कहता है रेशियो से कैसे होगा, करना एक ही चीज है आपको, क्योंकि अगर आपको 15% का लाभ हो रहा है, 5% कितना होता है, 1/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3/20, 3/20, 3/20। यानी कि अगर अमित ने कोई बाइक 20 यूनिट में खरीदी है, अगर अमित ने कोई बाइक 20 यूनिट में खरीदी है 20 यूनिट पे, तो 20 यूनिट पे आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, 20 पे आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो अमित ने बाइक बेची कितने में, 23 में। अगर अमित ने कोई बाइक 20 यूनिट में खरीदी है तो 20 पे आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, 20 का 15%, तो अमित ने बेची कितने, 23 में। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। अमित ने बाइक बेची कितने में, 80,500 रुपए में, 23 की वैल्यू 80,500 रुपए में बेची है। आपसे पूछा 20 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, तो 23 से भाग दो, 23 से भाग देते हैं 80,500 में, भाग देने पर कितनी बार गया, 23 दिया 69, बच गया 11, 23 पंजे 115, 3500 बार गया 3500। तो ये भी 20 का 3500 गुना आएगा मेरे दोस्तों, 20 की 3500 में गुणा करेंगे 70,000, 70,000, 70,000 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन है आपके सामने बी, 70,000 रुपए। आप ऑप्शन से भी सवाल उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे तो देखो परसेंटेज रेशियो कोई अलग चीज है नहीं, जब तक आप परसेंटेज रेशियो को अलग देखेंगे तब तक आप बर्बाद होते रहोगे, तब तक आप बर्बाद होते रहोगे, जब तक आप उनको अलग अलग देखोगे। अलग है ही नहीं बेटा, एक करके देखो भाई, एक करके देखो। परसेंटेज रेशियो तो एक खेल है भाई, उसके साथ खेलना है, खेलना है फुटबॉल की तरह। वो फुटबॉल की तरह पता नहीं आप क्यों नहीं खेल पाते हो। एक गेम है, एक मजाक है, उसका आपको खेल बनाना है। सवाल है यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का जो 2021 में हुआ था। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर 12% का लॉस होता है। तो 1452 रुपए में एक पेन ड्राइव बेचिए, 1452 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस। 12% का लॉस हुआ 1452 बेचने पर। आपसे क्या पूछा है, पेन ड्राइव का कॉस्ट प्राइस। सेम टाइप है, बोलो। अंशुल यादव सर 6 महीने पहले कोर्स लिया था, कुछ नहीं पढ़ा, अब कुछ हो सकता है क्या, ना बेटा अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। भगवान तुम पे इतना मेहरबान नहीं कि बिना मेहनत के तुम्हें कुछ दे दे। अगर भगवान तुम पे मेहरबान होते तो तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते। आप किसी राजा के घर में, किसी बड़े बिजनेसमैन के घर में, जैसे अंबानी के पोते हैं, अंबानी के पोते देश के राजा ही हैं, जो उनके नवासे हैं, नाती हैं, जो जुड़वा जो हैं, राजा ही है भाई वो। बचपन से ही हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 70-80 हजार रुपए की एक नौकरी की, छोटी सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे उससे जीवन बसर हो जाए। वो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं। वो छींक भी मारेंगे तो भारत का शेयर मार्केट हिल जाता है, वो छींक भी मारेंगे तो पूरे भारत ऐसे हिल जाता है। भारत चलता व्यापारियों से, सही बात है, देश केवल व्यापारियों से चलता है, बिजनेसमैन से। अब पहली बात तो भगवान आप पे इतना मेहरबान है नहीं, और आप सोच रहे हो कि मैं 6-6 महीने तक क्लास ना पढ़ूं और मेरी नौकरी लग जाए। इतनी अच्छी किस्मत समझिए क्या अपनी, है इतनी अच्छी किस्मत समझिए क्या। इतनी अच्छी किस्मत होती तो अंबानी के पोते तुम ही ना पैदा होते।
किस्मत में जो है लंका लगी हुई है और बिना मेहनत के इन्हें चाहिए नौकरी। पेन ड्राइव 1452 रुपए में बेचने पर 12% का लॉस होता है, लागत मूल्य क्या है बताओ। प्री प्लस मेन से गौरव शर्मा। हर बच्चे का आंसर आ गया 1650 रुपए। हर बच्चे का आंसर आ गया भी 1650 रुपए। वेरी गुड, सेम टू सेम सब बच्चे का आंसर आया, बहुत सही। आगे सवाल नंबर है भाई आपके सामने 33 नंबर बनाइए। अगला, एक मशीन 9% लॉस पर 27,300 में बेची गई, लॉस ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई हल्का सा चेंज है, एक मशीन 9% लॉस पर बेची गई 27,300 रुपए में। आप बताओ मशीन का सीपी क्या होता है 100%। अगर 100% पे 9% का लॉस होगा तो मशीन कितने में बेची जाएगी 91% में। 91% में बेची जाएगी, 100% पे 9% का लॉस होगा। जबकि मशीन बेची कितने में गई है 27,300 रुपए में बेची गई है। मशीन का लॉस ज्ञात कीजिए, तो लॉस कितना है मशीन पर 9% का, मशीन पर लॉस है 9%। मशीन का जो लॉस है मेरे दोस्तों वो 9% है। 91% के लिए 27,300 है, 300 गुना लॉस पूछा गया तो डायरेक्ट लॉस निकालो। लॉस कितना है 9%, 9% की वैल्यू डायरेक्ट 300 गुना करेंगे 2700 रुपए, तो 2700 रुपए मशीन पर लॉस है। ऑप्शन नंबर ए जो पूछा गया वो डायरेक्ट निकालो। आगे आइए, सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने, 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर टाइप चेंज होगा। ये करके बताओ मुझे 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 70,150 रुपए में बेचा गया, 23.33% के लॉस पर क्रय मूल्य बताओ। अब यहां पे आपको समझना है कि डाटा ऐसा है 23.33% कि यहां 100% मान के करना बेवकूफी है। 23.33% एक टिपिकल परसेंटेज है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। अगर किसी सामान को बेचने से 23.33% लॉस हो रहा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है ये बताओ मुझे। 23.33 को ब्रेक करके लिखो 20% 1/5, 3.33% 1/30, 20% 1/5, 3.33% मैंने याद करवाया 1/30, 1/20 5%, 1/30 3.33%, 1/40 2.5%। तो कितना आएगा बेटा 7/30 आएगा, 7/30, 6/30, 1/30, 7/30। तो 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/30। ये सब मैंने परसेंटेज में बताया है। 7/30, 20% 1/5, 3.33% को 1/30 लिखा, जोड़ के आएगा 7/30। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30 है तो उस पर 7 यूनिट का लॉस है, 7 यूनिट का लॉस है। 30 पे 7 यूनिट का लॉस है तो सामान बिका कितने में है 30 में से 7 घटाओ, 23 यूनिट में सामान बिका, 23 यूनिट में, 23 यूनिट में। 30 पे 7 यूनिट का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में 30 में से 7 घटाओ 23 यूनिट में, जबकि सामान बिका कितने में है 70,150 रुपए में। कितने गुना भाई मेरे 23 तिया 69 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 0, 23 पंजे 115, 3,050 गुना है। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू भी 3,050 गुना करेंगे तो 915 00 91,500 रुपए। यहां से कॉस्ट प्राइस आएगा 91,500, पहला ऑप्शन। समझ में आया भाई। तो डाटा इस तरीके का है तो मैं फ्रैक्शन से ही करूंगा। यहां डाटा आसान है 9%, 9% तो 100% मान के कर लिया। एक मजाक ही तो है, पता नहीं कब तुम्हारी खोपड़ी में इतनी सी बात घुसेगी कि परसेंट रेशियो को अलग अलग मत समझा करो, एक ही बात है।
चलिए, दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप पे, फिर खेल खत्म आज की क्लास का। दो नहीं बेटा, चार सवाल हैं, चार सवाल और हैं भाई, चार क्वेश्चन और करेंगे। बनाओ। इसी टाइप के सवाल हैं, सेम टू सेम, लेकिन लैंग्वेज अलग लिखी गई है। लैंग्वेज एकदम अलग तरीके से लिखी गई है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा गया है। टाइप नंबर 4 ये बोला है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस 575 रुपए है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस 575 रुपए है। प्रॉफिट 23% है, प्रॉफिट 23% है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है सेलिंग प्राइस? अब आप मुझे बताओ क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर किसी सामान पे मेरे दोस्तों 23% का प्रॉफिट हो रहा है, 23% का, किसी सामान को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है आपको 23% का। सवाल में कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया, वो प्रॉफिट ही तो है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट ही तो है भाई। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, प्रॉफिट ही तो आएगा। तो इनडायरेक्टली बोला गया है, सीधा सीधा नहीं कहा गया भाई। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट ही तो होता है, यानी कि आपको किसी सामान पे 23% प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है कितना? 575 रुपए। कितने गुना मेरे प्यारे भाई? तो 23 दूना 46, 23 पंजे 115, 25 गुना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू भी 25 गुना आ जाएगी, 2500 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, 2500 रुपीज। 2500 रुपए आंसर नहीं है बेटा। जो बच्चे 2500 आंसर बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सवाल में पूछा क्या? सेलिंग प्राइस। सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब आ गया बेटा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे, 3075 रुपए है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2500, प्रॉफिट है 575 रुपए, तो सेलिंग प्राइस आएगा 3075। डी ऑप्शन आंसर है, 3075। आकाश सिंह सर प्लीज मैथ्स फॉर्मूला बुक बता दो। अरे भाई मैथ्स फॉर्मूला बुक कितनी बार बताऊं मैं आपको? आकाश सिंह, ले भाई ये मैथ्स फॉर्मूला बुक आकाश सिंह, ठीक है जी। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट किंग, इसमें सारे कॉन्सेप्ट तुमको मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस बुक को ऑर्डर कर लो, फॉर्मूला वाली। यस, डायरेक्ट 123% निकाल सकते, मैंने कब मना किया? आपने सेलिंग प्राइस पूछा है ना, सेलिंग प्राइस भाई सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे 23% का लाभ हुआ, तो 123% की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। 123% की वैल्यू भी 3075 रुपए आएगी, 25 से गुणा करना है, मैंने कब मना किया? आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 36 बनाए। 36वां सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है, 2023 में पूछा है, बनाओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 15% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। एंड शॉपकीपर इज एबल टू अर्न 25 रुपए। दुकानदार 25 रुपए कमाने में सक्षम है। व्हाट द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम? आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है भाई?
पहली लाइन को पढ़ के ही आप मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, क्या मतलब है? ये 15 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होता है भाई मेरे? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का ही मीनिंग है कि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, इसका मतलब उस आर्टिकल को बेचने से आपको 15% का लाभ हो रहा है। 15% का 15% को फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 3/20, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 20 है तो आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का। जबकि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 रुपए का। ठीक है भाई। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस 20 यूनिट के सीपी पे अगर आपको 3 का फायदा हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना है? 23 यूनिट। 20 यूनिट के सीपी पे 3 यूनिट का फायदा हुआ तो 23 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर 3 यूनिट का मतलब 25 रुपए है, 3 यूनिट का मतलब 25 रुपए, तो एक का मतलब आएगा 25/3। आपसे पूछा 23 यूनिट का मतलब, तो 23 यूनिट का मतलब 23 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 575/3। 575/3 करना है आपको सिंपल से, यहां पर 575/3। 190 तो जाएगा ये आपका, 190 प्लस जाएगा डी ऑप्शन 190, ये आ गया। ठीक है, तो सिंपल नहीं कहा। अगर बोल देता किसी आर्टिकल पर प्रॉफिट 15% है, हम समझ जाते। अब एग्जामिनर जानता है कि ये बच्चे मैथ में तो बेकार हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी में भी कबाड़ हैं, एग्जामिनर जानता है, इसलिए तो इसने ऐसे लिखा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा? जितना उस वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ही 15 है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 37। 2 क्वेश्चन और हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे। सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का, बनाए। एक दुकानदार को अपनी लागत पर 36% लाभ होने की उम्मीद थी। एक महीने में उसकी बिक्री 6,14,856 थी। उसका लाभ क्या है? बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन है आपके सामने, करो। एक दुकानदार को अपने कॉस्ट प्राइस पर सीपी पर 36% प्रॉफिट होने का अंदाजा है। 36% कितना बेटा? 4% 1/25, 36% 9/25। यह 4% 1/25, 36% 9/25, इतने का उसे प्रॉफिट का अंदाजा है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 25 है तो मुझे 9 का प्रॉफिट हो जाएगा। 9 का। बिक्री कितनी है? 6,14,856 की। तो बिक्री हुई कितनी है? 25 पे 9 का प्रॉफिट हुआ तो बिक्री हुई है 34 की। 34 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई सवाल में आपको दी है 6,14,856। 6,14,856। आपसे सवाल में पूछा प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट है 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू पूछेगी 9 की, तो आपको नहीं दिख रहा कि आंसर एग्जैक्ट है? 9 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर प्रॉफिट आपसे पूछा है तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 36% लाभ हुआ, 36% में 9 आता है, 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल वही होता है जहां अंकों का योग 9 से कटे। 7 2 9, 1 और 6 7, 7 5 12 6 18, ये 9 से कटता है। उसके बाद 9 6 3 9, ये 1 है, ये नंबर 9 से नहीं कटता। 5 3 8 1 9, 1 6 7 2 9, ये नंबर भी 9 से कट रहा है। 8 1 9, 6 2 8, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। तो यानी कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो 9 से कट ही नहीं रही, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आंसर या तो ए ऑप्शन होगा बेटे, या आंसर सी ऑप्शन होगा। अब मैं यहां से देखूंगा इकाई का अंक अलग अलग है, यहां इकाई का अंक 6 है या इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? इकाई का अंक क्या आएगा? देखो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जैसे 34 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे 34। मुझे निकालना है 9 यूनिट का मान, तो मल्टीप्लाई बाय 9, ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन मुझे करनी है।
आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, इकाई अंक 5 कभी आएगा ही नहीं, इकाई अंक 6 ही आएगा, यही आंसर होगा। कैसे? ऊपर ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 6 निम्न 54 4 है, ऊपर ऐसी संख्या जिसके यूनिट 4 है, 4 4 6 निम्न 54, ऊपर एक ऐसी संख्या जिसकी कैलकुलेशन करके इकाई अंक 4 आएगा, 6 निम्न 54 4, और नीचे क्या बेटा, नीचे ऐसी संख्या है 34, 34 के इकाई अंक 4 है, 34 के इकाई अंक 4 है। अब बताओ, जब मैं एक ऐसी संख्या को भाग देता हूं जिसका इकाई अंक 4 है, ऐसी संख्या से भाग देता हूं जिसके भी इकाई अंक 4 है, तो क्या आएगा? या तो 4 एकम 4 बार जाएगा, या 4 छिक्का 24 जाएगा, यानी कि इकाई अंक या तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। एक तो है नहीं, तो 6 वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट डिजिट शुड बी 6। तो ऐसे आप मेंटली ये यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो। 5 तो आएगा ही नहीं, 5 तभी आएगा जब 0 हो, यहां पे 0 तो कहीं है ही नहीं। ठीक है भाई, तो पूरी कैलकुलेशन करने के चक्कर में ना पड़े, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन मुंह फुकाने को नहीं दिए, उनका इस्तेमाल करें। लास्ट सवाल है आज की क्लास का 38वां, बताओ। बहुत प्यारा सवाल है। अमित एक आर्टिकल को 167.4 में बेचकर 24% का प्रॉफिट अर्न करता है। अमित अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 24% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 167.4 रुपी। बोला 38% प्रॉफिट कमाने के लिए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए? देखो, आप आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। ये पेन में 5 रुपए में बेचता हूं, कितने में? 5 रुपए में। मैं कहता हूं आज से 5 में बेचना बंद, आज से 7 रुपए में बेचेंगे, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मुझे अपने ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा मिलेगा, मुझे अपने ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। किसी वस्तु, सिंपल लॉजिक है बेटा, अनपढ़ आदमी ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले। आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो थोड़े बेकार हो, आपको थोड़ा कम नॉलेज है। ठीक है भाई, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे उस वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ जाएगा। जैसे पेन है, ये पेन मैं 5 रुपए का बेचता हूं, ये पेन मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचने लगूं, तो मैंने इसका सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया। जब मैंने सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मैं अपने ग्राहक से, जो मेरा ग्राहक है, कस्टमर, उससे 2 रुपए ज्यादा लूंगा। जब मैं ग्राहक से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो भाई 2 रुपए मेरे को ज्यादा फायदा होगा। सिंपल सी बात है। सवाल में पूछा है, एक दुकानदार को पहले 24% का लाभ हो रहा था, अब उसकी नीयत खराब हो गई, अब उसे 38% का लाभ चाहिए, 38% का। तो कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? बताओ, कितना लाभ एक्स्ट्रा चाहिए? 24% से 38%, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा चाहिए? 14%, 14%। तो भैया यहां पे सेलिंग प्राइस भी, ये आपका बिक्री मूल्य भी 14% बढ़ाना पड़ेगा। 14 में आता है 7, 7 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 से ये नहीं कटता, ये आंसर आ गया। तो एक समझदार बालक तो ऐसे ही कर लेगा सॉल्व। बाकी तो आपको दिया ही है कि भी एक सामान को 167.4 रुपए में बेचा और हमें 24% का लाभ हुआ। 24% का मतलब 100% पे 24% का लाभ हुआ, ये 124% की वैल्यू है। 124% की वैल्यू ये है, बताओ कितने गुना? 124 से कम 124, बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 3.4 बचेगा मेरे दोस्तों। 7 में 4 गया 3 और 6 में 2, 4, 3.4 कितना जाएगा मेरे दोस्तों? ये आपका 12 36, 360, 4 बार तो नहीं जा रहा यार, कुछ गड़बड़ है क्या? 167.4 में 24% का लाभ हो रहा है, तो 124 से कम 124, 3 आएगा, 16 में से 12 4 आएगा, 4, 3.4। तो कितनी बार जाएगा बेटा? 124 दूनी जा रहा है ये तो, फिर आपका 3 बार ही जा रहा है।
3 बार ही जा रहा है भाई, 3 बार जाएगा आपका 372 हो जाएगा। 372 के बाद कितना बचेगा आपका, ये 6, 4 में से 2 गया 2, 13 में 7 गया 6, 6 2, फिर ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि 1.35। तो 1.35 टाइम्स है, 1.35 टाइम्स 14% की वैल्यू भी 1.35 टाइम्स होगी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन 18.9, 1.35 टाइम्स हो रहा है। तो ये था आज की क्लास मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कई सारी वैरायटी पढ़ाई। ठीक है, सैटरडे थी मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास करवा दी और हमने लगभग आज की क्लास में 20 से ज्यादा सवाल सॉल्व किए हैं। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, बाकी अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी। बाय। ठीक है, मैं बताता चलूं कि भाई यूट्यूब पे हमारा फ्री बैच चल रहा है, कितने बच्चे उसको देख रहे हैं? यूट्यूब पे जो फ्री बैच चल रहा है हमारा, लाइव क्लास जो हो रही है, कल मैंने रेशियो पढ़ाया था भाई, कल मैंने रेशियो पढ़ाया था, आज रेशियो प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है। ये बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है यहां पर। तो अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना है, जैसे परसेंटेज है, मैंने 3 क्लास में पूरा परसेंटेज रिवाइज कराया है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, एक क्लास कल हुई, एक आज 2 क्लास में मैं रेशियो पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तो आप 8 बजे उसको जरूर अटेंड करें अगर किसी बच्चे को रिवीजन पर्पज से देखना है। ठीक है ना, शाम को 6 बजे वाली क्लास आज नहीं लेंगे हम, शाम को 6 बजे वाली क्लास आज नहीं लेंगे। रेशियो परसेंटेज रेशियो पढ़ो पंकज दास बजरंगी।